उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो थोड़ी सी प्री प्लानिंग कर रही हूँ मैं किचन में। अभी अभी कपड़े प्रेस करके आई हूँ बच्चों के, और उसके बाद थोड़ी सी प्री प्लानिंग कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए छोटा सा सरप्राइज़ रखा है मैंने। हम लोग पूरी वेकेशंस चली जा रही हैं, बीत जा रही हैं, और चाहे बच्चों के लिए कहीं उनको बाहर लेके जाने का नहीं हो रहा है। और जो इतनी गर्मी की वजह से, लेकिन फिर भी इंस्पाइट ऑफ दैट बहुत ज़िद कर रहे हैं गर्मी होने के बावजूद भी। तो उन लोगों को अभी तक नहीं पता है कि उन लोगों को मैं बाहर लेके जा रही हूँ। बस उनको बोला है कि मुझे कुछ काम है और मुझे उनको लेके जाना पड़ेगा। वो लोग देख रहे हैं मेरी प्लानिंग, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि मम्मी क्या कर रही है। और थोड़ी सी फिर प्लानिंग भी मैं कर रही हूँ। तो कल सुबह के लिए उनके लिए कुछ बना के भी रखूँगी। संडे है तो बनाना बनता है। थोड़ी सी प्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ किचन में क्या प्लानिंग हुई है। हूँ अपने किचन में, बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ ये चीज़ बनेगी। ये है 7 से 8 आलू मैंने लिए बॉयल करके ठंडा करके, जस्ट रफली मैश कर लिए। गांठे हैं इसमें, क्योंकि मसाला मिक्स कर होते जाएगा तो ये मिक्स होते जाएगा। चॉप धनिया पत्ती, चिली फ्लेक्स, ये है चाट मसाला, नमक, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और इसमें बचा हुआ चिली फ्लेक्स है। ये सबको मैं मिक्स कर दूँगी, करके इसको मिक्स करके अभी मैं रख दूँगी। और इसके ऊपर इसको इसमें और व्हीट फ्लोर की हमको ज़रूरत पड़ेगी, इसके अंदर इसको मैं फिल करूँगी रोटियां बनाकर। तो वो आटा भी मैंने गूंद के अभी रख लिया है। ये सब कुछ मैं अभी इस वक्त कर रही हूँ, क्या है तो इस वक्त घर में नहीं है, क्योंकि अगर वो सब कुछ देख लेगी ना अभी, तो इतने ज़्यादा मुझसे क्वेश्चंस करेगी कि बिल्कुल मेरा सर दर्द होने लगेगा। इसलिए उसकी गैर मौजूदगी में ही मैं सारे प्रिपरेशन कर रही हूँ। उसको बिल्कुल भी ये नहीं अंदाज़ा है कि क्या हो रहा है, बस सिर्फ वो इतना जानती है कि जो है कुछ प्लानिंग हो रही है। मम्मी को काम से कहीं जाना है, तो हम लोगों को लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने ये सब कुछ इसमें डाल दिया है। इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करके एक बॉक्स में करके मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह इनके उठने से पहले मुझे ये बनाना पड़ेगा। उसके बाद संडे है, ऑब्वियसली पूरे हफ्ते आयत बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती है पढ़ाई में, तो मैं जो है उसको संडे के दिन बिल्कुल नहीं बोलती हूँ पढ़ने के लिए, लेट से भी उठती है। तो अब मैं इसको पूरी अच्छे से मैं इसको मिक्स कर दूँगी, पूरा अच्छे से करके रख दूँगी। ये सारा कुछ मैं अभी इसीलिए कर रही हूँ कि घर पे नहीं है, वरना इतने क्वेश्चंस करेगी मुझसे कि मतलब परेशान हो जाऊँगी, एकदम इरिटेट कर देगी बहुत ज़्यादा। और देखा जाए देखते सरप्राइज़ ख़त्म हो जाएगा। मैं उसको बाहर लेके भी जाऊँगी, लेकिन मैंने उसको बताया नहीं कि कहाँ लेके जा रही हूँ। मालूम है काफ़ी बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन बच्चों को हर तरीके के एनवायरनमेंट से उनको मतलब पहचान करा के रखनी होती है। ठंडी, बारिश, धूप, गर्मी, तब जब कभी ऐसा उनको समझाते हैं ना कि बहुत गर्मी बाहर मत जाओ, तब वो लोग समझेंगे। लेकिन अगर उनको जितना भी रोक टोक करके हम लोग समझाएंगे ना, लोग समझेंगे नहीं। बात बोलेंगे कहाँ ज़्यादा गर्मी है, ठीक तो है। क्योंकि आजकल तो मोस्ट ऑफ द घरों में एसी रहता है, तो एसी में रहते हैं गर्मी में, तो एहसास ही नहीं होता बाहर कितनी गर्मी है। और तो स्कूल जाते हैं, स्कूल्स में भी तो आजकल एसी रहने लगे, तो फिर बिल्कुल भी एहसास ही नहीं होता। वो हमारा वक्त और था कि हम लोगों को बहुत एहसास होता था कि गर्मी क्या है, तो बोलते थे पेरेंट्स, तो बात सुन लेते थे। लेकिन अब के बच्चों लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकल करना पड़ता है, और मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करके उनको बताती हूँ क्या होता है, क्या होती है, क्यों किसी चीज़ के लिए मना कर रही हूँ, क्या है वो मैं करती हूँ। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, जितना उनके साथ दोस्त बन के रह रही हूँ, उससे शायद एक स्टेप आगे स्ट्रिक्ट भी बन के रह रही हूँ, ताकि इन फ्यूचर आगे सेफ़ रहे, सब कुछ सेफ साइड रहे।
तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है अभी, और मैं अभी इसको किसी बॉक्स में ट्रांसफ़र करके इसको चुपचाप फ्रिज में रख दूँगी। और सुबह सुबह इनके सो के उठने से पहले ही मैं इसको रेडी भी कर दूँगी। वैसे तो इस डिश में जो ऊपर की कोटिंग जो रोटी जो बनेगी वो उस हिसाब से बनेगी कि उसमें उस आटे में हाफ़ पोर्शन मैदा और हाफ़ पोर्शन गेहूं का आटा यूज़ होता है, लेकिन मैं कम्प्लीटली गेहूं का आटा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं मैदा अक्सर थोड़ा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि कितना भी अवॉइड करूँ बिस्किट्स और ये सब चीज़ बच्चे खाते ही रहते हैं, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ जितना हो सके। जहाँ तक हो सके मैं मैदा खाने में अवॉइड करती हूँ। तो उसको मैं कम्प्लीटली व्हीट फ्लोर से बनाऊँगा। व्हीट फ्लोर का अच्छे से एक सॉफ्ट आटा मैंने गूँथ के रख लिया। उसकी छोटी छोटी रोटियाँ सुबह उठ के बनाऊँगी, जब ये लोग बिल्कुल सोते रहेंगे उठ के बनाएंगे तो फिर देखेंगे कि आगे की रेसिपी कैसे बनेगी, तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। कपड़े मैंने ये प्रेस करके रख दिए हैं, नायाब का और आयत का। ऑलमोस्ट दोनों के ड्रेस सेम ही टाइप के हैं, दोनों के ड्रेस एक ही टाइप के हैं, कुर्ती और ये मैंने प्रेस करके रख दिए हैं। अजान हो रही है, नमाज का वक्त हो गया, तब नमाज़ पढ़ने जाएंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैंने ये छोटी छोटी रोटी आप देख रहे हैं बना के मैंने रख ली है। देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी कच्ची है, इसी तरीके से बनाना है क्योंकि इसको हम लोग को दोबारा सेकना है। ज़्यादा इसको सेक देंगे अभी से तो वो पूरी जल जाएगी। इसी तरीके से मैंने इसको अराउंड 10 रोटियाँ बना के रख ली है। और अब मैंने जो स्टफिंग कल शाम को बनाई थी वो इसके अंदर भर के मैं बनाऊँगी। तो मैं इसको दिखाती हूँ आपको कैसे मैं करती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने रोटी में टमाटो केचप लगाया है, उसके बाद वो आलू का जो मिक्सचर बनाया था वो लगाया, उसके बाद चीज़ की एक स्लाइस रख दी है। चाहे तो आप चीज़ की स्लाइस की जगह मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन चीज़ की अभी मेरे पास चीज़ की स्लाइस अवेलेबल है तो मैं चीज़ की स्लाइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरीके से करके हम इसको ज़्यादा कुछ नहीं, बस यूँ इस तरीके से फोल्ड करके बटर या तवा बटर से या घी से किसी चीज़ से भी तवे पे बिल्कुल धीमी आंच में अच्छे से सेक देंगे, जलने नहीं देंगे, सेक देंगे, क्रिस्प होके अच्छे से इसको निकाल लेंगे। तो अब ये रेडी हो गया हमारा गर्मा गर्म हेल्दी नाश्ता, जो अब मैं थोड़ी देर के बाद बच्चों को उठा दूँगी। टाइम हो गया है, वक्त हो गया, वो लोग अभी संडे है तो थोड़ा देर तक सो रहे हैं। अभी मैं उनको उठा दूँगी जल्दी से और फिर गर्मा गर्म नाश्ता मैं उनको सर्व कर दूँगी। मुझे पता है नायाब अभी उतना ज़्यादा सुबह उठते साथ उसको नाश्ता करने में थोड़ी तकलीफ, कुछ भी बना दो थोड़ा लेट से ही खाती है, बट आयत इसको बहुत ही ज़्यादा चाव से खाने वाली है। उसे इस टाइप की चीज़ें बहुत पसंद है और काफ़ी इसको मैं हेल्दी बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि इसमें ना ही मैदे का इस्तेमाल हुआ है, ना ही कोई बाहर ऑयल का इस्तेमाल हुआ है। मैंने इसको सेका है बिल्कुल बट घर के बनाए हुए घी के साथ में। सुबह के 7 बजे मेरी सुबह के 7 बजे काफ़ी ज़्यादा धूप आ जाती है, समझ में नहीं आता। अभी रेडी हो गए हैं, निकलने वाले हैं। बच्चों ने नाश्ता किया तो उनको बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा। और नायाब एज यूजुअल जैसे कि मैंने बताया था कि वो हमेशा पूरा कभी नहीं खाती है, तो जो है मैंने अभी जो है उसको थोड़ा उसके लिए पैक करके रख लिया है। और हम लोग बस अब निकलने वाले हैं, बस 5 मिनट में निकलेंगे हम लोग। तो फिर आगे के अपडेट्स देती रहूँगी मैं आगे का मसला। तो बस अब हम लोग निकलने वाले हैं, निकल रहे हैं हम लोग, रेडी है बस अब।
लौटे हैं बाहर से। लंच हम लोगों ने कर लिया है। अभी लौट के हम लोगों को कम से कम 1 से 1.5 घंटा हो गया है। वहाँ से मैं अपनी अम्मी के साथ अम्मी को लेके गई थी, अम्मी को और सिस्टर को। फिर वहीं से अपनी अम्मी के घर में ही मैंने लंच किया। फिर वहाँ से करके मैं अपने घर आ गई हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। व्लॉग अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।